हुकूमत ने एक बड़ा अहम कदम उठाया और ये अचानक से खबर सामने आई कि हुकूमत ने 127 कनाल ज़मीन, जो कि जाती उमरा में वैसे तो सैकड़ों हज़ारों कनाल ज़मीन है शरीफ ख़ानदान की और वहीं पर इनके घर हैं, उसी में से 127 कनाल का टुकड़ा, जो कि उस इलाके का बड़ा छोटा सा टुकड़ा बनता है 127 कनाल, उसकी मलकियत मनसूख कर रही है हुकूमत। और उसके बाद ये वो है मरकजी जगह जहाँ घर बने हुए हैं, तो हुकूमत फिर घर भी गिरा सकती है कि ये तो सरकारी ज़मीन थी, औकाफ की भी कही जा रही है कि जी ज़मीन थी और इस पर कब्जा किया गया या ये गलत तरीके से, गैर कानूनी तरीके से ये अपने नाम पर करवाई गई। अब दिलचस्प बात यह है कि इस पर शरीफ ख़ानदान चला गया अदालत और हुक्म इम्तना यानी स्टे ले लिया है कि जी हमें पता लगा है कि ये 1500 कनाल की हमारी जगह, ये इस पर हुकूमत जो है कब्जा करना चाहती है और ये गलत है। एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, 1998 में LDA में आग लगती है और ये सारा रिकॉर्ड ही जल जाता है जाती उम्रा के हवाले से, जहाँ जहाँ घर है कि जी क्या कैसे ये ट्रांसफ़र हुई, क्या हुआ। अब जो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब की वालदा मरहूमा बेगम शमी अख्तर साहिबा का इंतकाल हो गया, अब उनसे आगे ट्रांसफ़र होनी है उनकी औलाद को, यानी नवाज शरीफ शहबाज शरीफ को। तो अब ये मामला है, तो अब वो सारा खटाई में पड़ गया और कहा जा रहा है शरीफ खान की तरफ से कि जी वो ट्रांसफ़र नहीं होने दी जा रही शमी अख्तर साहिबा से आगे विरासती ज़मीन। तो असद खरल साहब, बाबर डोगर साहब, आप तो इन चीज़ों को बड़ा ज़बरदस्त तरीके से समझते हैं। ये खरल साहब असल कहानी क्या है, क्या हुआ है? रिकॉर्ड जल जाता है, अब पता नहीं उनके नाम किस तरह से हुई थी, कुछ सरकारी ज़मीन थी, औकाफ की थी, कैसे उन्होंने नाम करा लिया। अब तो कुछ आप कह नहीं सकते, साबित कैसे करेंगे? हुकूमत किस तरह से साबित करेगी कि जी ये सरकारी ज़मीन थी? तो पता ही नहीं, अब तो मोहतरमा के नाम हो चुकी थी। देखिए, औकाफ के रिकॉर्ड में ये मौजूद है और इसीलिए ये ट्रांसफ़र उनके नाम जो हुई है वो कैंसिल हुई और वापस पंजाब हुकूमत के नाम वो ज़मीन लग गई है और इसी वजह से वो अदालत में गए, जो उनको आर्जी रिलीफ मिला है। मामला ये है जो 500 कनाल 1500 कनाल ज़मीन की बात कर रहे हैं ओवरऑल के, जो अब जिस तरीके से जब ये नवाज शरीफ साहब वज़ीर आला बने, फिर वज़ीर आज़म बने और शहबाज शरीफ वज़ीर आला थे, तो जिस तरीके से इन्होंने वो ज़मीन लोगों से हथाई, किस तरह फ़र्दें जो है पटवारी किसी और को जारी नहीं कर सकते थे, वो बंद कर देंगी फ़र्दों का इजरा। फिर उन लोगों के ऊपर झूठे मुकदमात बनाए गए, मुँह मांगी उनको, यानी जो जितनी दिल किया इन्होंने कीमत दी और उनको मजबूर कर दिया गया ज़मीन बेचने पर। बहुत सारे मामलात हैं और अब जो है ये जो सारी इसमें थोड़ा सा मेरे पास डिटेल्स हैं। उसामा साहब, मैं आपके साथ थोड़ी सी डिटेल शेयर करता हूँ। अर्ली 80s में ये हुआ ये कि एक खातून थी जुबैदा बेगम। जुबैदा बेगम के पास 127 कनाल का एक क्लेम था। अर्ली 80s में उस जुबैदा बेगम के उस 127 कनाल क्लेम के एवज में उनको ये ज़मीन अलॉट की गई रायविंड में, ये जो मौज़ा है मानिक, वहाँ पर। अब वो उनको ये ज़मीन अलॉट कर दी गई 127 कनाल। उसके बाद उनसे ये ज़मीन शमीम बेगम ने ख़रीद ली। शमीम बेगम ने ये ज़मीन उनसे ख़रीद ली और उसके बाद मज़ीद ज़मीन ख़रीदी गई। ये 127 कनाल है, जो इसमें सारा कंस्ट्रक्शन का एरिया, जो इनके घर का एरिया है, वो है 440 कनाल, जबकि 1250 कनाल जो है उसको ये ज़राई पर्पज़ के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। अब ये LDA का इशू नहीं है उसामा साहब, मैं आपको आपकी तस्दीक कर दूं, ये इशू है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने अपना रिकॉर्ड चेक किया तो उनके रिकॉर्ड में कहीं ये नहीं मिलता कि जुबैदा बेगम कोई खातून थी जिनको औकाफ की ये ज़मीन एक क्लेम के अगेंस्ट दी गई थी। इनफैक्ट जुबैदा बेगम एक फर्जी कैरेक्टर था जिसके एक क्लेम लिया गया, उस क्लेम के अगेंस्ट उसके नाम पे ये ज़मीन लगवाई गई। उसके बाद वो ज़मीन शमीम बेगम के नाम पे लगवा दी गई। ये इस तरह से चला। अब और रेवेन्यू रिकॉर्ड से बाद में जुबैदा बेगम वो सारे रिकॉर्ड को ही ज़ाया कर दिया गया। अब रेवेन्यू ने दोबारा उसको जांच पड़ताल की तो उसमें ये वो जो क्लेम है वो क्लेम कहीं मिल नहीं रहा कि इस क्लेम के अगेंस्ट जुबैदा बेगम को ये ज़मीन अलॉट की गई। शरीफ ख़ानदान ये कह रहा है कि हमने जुबैदा बेगम से ये ज़मीन ख़रीदी थी, ये क्योंकि शमीम बेगम के नाम कोई ज़मीन अलॉट नहीं हुई ये वाली। ये ज़मीन शरीफ ख़ानदान कहता है जुबैदा बेगम को अलॉट हुई थी और जुबैदा बेगम से हमने ख़रीदी थी। जुबैदा बेगम का रेवेन्यू रिकॉर्ड में कोई जिक्र फिक्र ही नहीं है, कोई इस तरह की अलॉटमेंट ही नहीं है। इसलिए चूँकि जुबैदा बेगम ही नहीं है तो जिनसे शमीम बेगम ने ये ज़मीन खरीदी, तो इसलिए वो जो क्लेम था वो कैंसिल हो गया, ज़मीन रेवेन्यू को औकाफ को वापस चली गई। ये सारी स्टोरी है।
इसमें अब चूंकि वो कुछ कोई रिकॉर्ड मिल नहीं रहा सारा रेवेन्यू से, और वो जो ये जो क्लेम कर रहे हैं वो भी बोगस लग रहा है, तो वो जो एरिया बन रहा है जो वो सारा वो एरिया जहाँ पे इनके कंस्ट्रक्टेड घर हैं और वो सारी इनफैक्ट औकाफ की ज़मीन है। तो जब उसका रिकॉर्ड नहीं मिल रहा तो अल्टीमेटली क्लेमेंट को सामने आ नहीं रहा, तो वो ज़मीन जो थी वो औकाफ को वापस मिल गई। औकाफ को वापस मिल गई। जब जुबैदा बेगम ही नहीं है तो फिर शमीम बेगम उससे कैसे ज़मीन खरीद सकती हैं? शमीम बेगम को तो औकाफ की कोई ज़मीन अलॉट नहीं हुई। तो वो फिर कहानी जो है ये सारी फर्जी लग रही है। और उससे आगे फिर शमीम बेगम से आगे ये जानी थी ज़मीन, लेकिन ये अब ये औकाफ को वापस चली गई, जिसके अगेंस्ट आज इन्होंने स्टे लिया है। तो ये सारा प्रेमा फेसी ये सारा लग रहा है कि ये सारा फ्रॉड ही है। फ्रॉड करके ये जमीन जो है वो उस पे कोई भी अगर इस तरह की सरकारी जमीन हथियानी होती है तो सामा साहब उसके लिए एक फर्जी बीच में कोई खड़ा किया जाता है, एक फर्जी एक बंदा या बंदी खड़ा की जाता है ताकि उससे अगले हाथ जो है खुद आप लेते हैं ताकि आप शो करें कि हमने खरीदी बोनाफाइडी परचेजर हूँ। तो बोनाफाइडी परचेजर बनने के लिए एक फर्जी किरदार था जो कि वहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। तो अल्टीमेटली जो औकाफ की ज़मीन थी औकाफ को ही जानी थी। अब इसके अंदर हुकूमत ने कौन सी इंतकामी कार्रवाई कर ली है? मामला तो ये है कि जो फिर अब कहते हैं 95 में 97 में 2005 में जो ज़मीनें हमने ली हैं तो आप बता दें, उसकी भी मनी ट्रेल दे दें कि आपके पास इतने अरबों करोड़ों रुपए किधर से आ गए, आपने इतनी लंबी चौड़ी जो ज़मीनें 3,500 कनाल जो ज़मीनें ली हैं उसके लिए पैसे आपके पास कहाँ से आए, कौन से ज़राए आमदन थे, कौन से आपका कारोबार कर रहे थे? क्योंकि मरियम साहबा भी कहती है पाकिस्तान लाहौर में 440 कनाल में इनके घर हैं। 40 तो अब 40 कनाल तो वो जगह है डोगर साहब जहाँ पे बाउंड्री है, यानी बाउंड्री के अंदर है जहाँ पे यानी इनर बाउंड्री है जिसके अंदर इनके सारे घर बने हुए हैं। वो टोटल बाकी ओवर 3,000 कनाल जो रकबे पे बहीता है जनाब। ये जो इसमें 1440 कनाल मरियम बीबी की है जो कह रहे कि मेरी कोई लंदन में तो क्या पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। तो उसामा साहब ये सारी कहानी है कि किस तरह से जाली फर्जी करैक्टर खड़े किए गए, उनसे एक जाली डीड की बनाई गई, उनसे ज़मीनें जाली तरीके से खरीदी गई, सरकारी ज़मीनें जो थी जाली करैक्टर के नाम पे करवाई गई, उनसे फिर ये ज़मीनें कागज़ों में खुद खरीदी शमीम बेगम के नाम करवाई गई। अब ये शमीम बेगम की वफात के बाद ये चार ही होगी फैमिली के ये ज़मीन आगे सबके दरमियान तो वो सारा जो राज है। लेकिन जब वो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में वहीदा बेगम का नाम ढूंढा गया, अगर मान लेता हूं बाबर साहब आप जो कह रहे हैं सब बातें ठीक है, जी 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 बिल्कुल ठीक है, हो गया बिल्कुल। आपने तो सारी बात बता दिया, आप तो नाम भी ढूंढ लाए हैं, वो जुबैदा बेगम भी किस तरह से उनको गई जमीन फर्जी तौर पर क्या हुआ। लेकिन अब ये चीज़ें पहले नहीं पता थी असद करल साहब? ये जब ट्रांसफ़र हो रही थी शमीम अख्तर साहब के पास जा रही थी, उनसे नहीं कभी पूछा गया किस तरह चले? उनके जो खामन थे मियाँ शरीफ मरहूम वो बड़े दौलतमंद थे, उन्होंने दिया होगा। कोई नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की तो कोई थी नहीं इतनी आमदनी या इतनी दौलत ही नहीं थी कि अपनी वालदा को लेकर दे सकते, और इतनी ज़मीन ये सारा उनके नाम, इतना बड़ा रकबा। तो अब ये हुकूमत क्यों इस तरह कर रही है? अब देखिए ना, अदालत से स्टे भी हो गया, इसका मतलब है कि ये आसानी से तो नहीं प्रूव कर सकते। अभी शहबाज शरीफ साहब की आपने देखा जमानत पर रिहाई भी हो जाती है। अभी आपने देखा कि मरीम साहिबा, अब उनको गिरफ्तार अगर करना है तो नैब बिला वजह उनको तंग करता है, 10 दिन पहले अब बताएगा नैब तो फिर ही हो सकता है कुछ, ये पाबंद है अब नैब। तो इस तरह के केसेस नहीं बन पाते शरीफ खान के खिलाफ। आखिर उन्होंने 20-30 साल कोई कच्ची गोलियां तो नहीं खेली हुई उन्होंने, उनको भी पता है सारे डिपार्टमेंट्स उनके अंडर रहे हैं, LDA हो, रेवेन्यू हो, काफ हो, यहाँ सब उन्होंने ही चलाया सारा काम। तो ऐसे थोड़ी है हमसे कोई आएगी हुकूमत और सब गिरा के चली जाएगी। मेरी एक बात सुने, ये जमीन उस वक्त अलॉट की गई थी जब ये इक़्तिदार में थे, और उस वक्त किसी का इस साइड पे ज़हन ही नहीं गया कि ये ज़मीन जो है किस तरह से जुबैदा बेगम से शमीम बेगम, और अब शमीम बेगम का जब इंतकाल हो गया तो उसके बाद इन्होंने आगे उसको आगे फैमिली के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करना था। तो उस हवाले से जब रेवेन्यू रिकॉर्ड के पास रिकॉर्ड चेक किया गया तो उसमें जुबैदा बेगम नाम की कोई खातून मौजूद ही नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करती, जिसके नाम पर यह ज़मीन अलॉट हुई है। तो इनका ये क्लेम कि इन्होंने ये ज़मीन खरीदी है वो क्लेम तो सारा ख़त्म हो गया। जहाँ तक आपने स्टे की बात की वो इंटरम स्टे है। अब कोर्ट ने 27 अप्रैल को तमाम फ्रीकैन को रिकॉर्ड के साथ बुला लिया है, तो ये अपना रिकॉर्ड लेके जाएंगे, रेवेन्यू का डिपार्टमेंट अपना रिकॉर्ड लेके जाएगा, वहाँ पे सारा रिकॉर्ड जब सामने रखा जाएगा तो कोर्ट के सामने हकीकत आ जाएगी। इस तरह के इंटरम रिलीफ मिल जाते हैं कि जनाब ये हो गया वो हो गया, कोई कहानी वकील बना देते हैं जिसपे कोर्ट एक इंटरम रिलीफ देता है। ये देखिए ये 27 तारीख तक का रिलीफ है ना, उसके बाद अल्टीमेटली जब रिकॉर्ड पे
बात आएगी, जब प्रोसीडिंग आगे चलेंगी, तो इनको ये साबित करना पड़ेगा कि जुबैदा बेगम कौन थी, किस तरह से उसके नाम क्लेम है और किस तरह से क्लेम है। तो ये सारी चीजें रेवेन्यू रिकॉर्ड में तो नहीं है, सरकार तो अपने रिकॉर्ड के साथ सामने आएगी कि क्यों ये मनसूखी की गई है। ठीक है, सही। असद खरल साहब, ये कोई चीज साफ साफ नहीं है, हर कारोबार टीटी है, घर है, मरियम साहबा के वो बता ही नहीं रही, वो नैब से उन्होंने वो जाती नहीं है, बताती नहीं है 1444 कनाल कैसे आ गई, कहाँ जराए आ गए। ये सारा इस तरह तो नहीं बन सकता, दौलत उनके पास थी, तो ये फिर भी कुछ इस तरह से नहीं खरीद सके साफ शफाफ। देखिए, मामला ये है कि उसामा साहब अगर दौलत हो, मनी ट्रेल हो, आपके पास सबूत हो, तो फिर आपको शोर मचाने की ज़रूरत नहीं है। आप सारी चीज़ें वहाँ पर जाके रखेंगे तो चीज़ें दूध का दूध और पानी का पानी होता है। जब आपके पास सबूत नहीं होते या आप अपने सबूत मिटाने के लिए, आप देखिए LDA में किस तरह रिकॉर्ड को आग लगाई गई, कचहरी ज़िला कचहरी में किस तरह आग लगवाई गई, मेट्रो ट्रेन का जो रिकॉर्ड किस तरह जलाया गया, रमज़ान शुगर मिल के अंदर किस तरह आग लगवाई गई। तो फिर इस तरह या आग लगवाई जाती है या उसको इंतकामी जो है सियासी इंतकाम का नाम दिया जाता है। अब ये जो चीज़ें आ रही हैं सामने, आपने जो सवाल किया कि क्यों नहीं इनको पहले पूछा गया, पहले तो इक़्तिदार में ये थे 30 साल तक, तो ये पंजाब में इक़्तिदार में रहे हैं, बड़े भाई और छोटे भाई को वज़ीर आला को वज़ीर आज़म मुख्तलिफ इनकी बारियां लगी रही यहाँ पे, तो उस वक्त किसकी जरूरत थी। और ये जो फर्जी किरदार इस तरह बनाए जाते हैं। अच्छा असद खरल, ए नूरे खुदा नूरे बसीरत की तलब है, रमजान का सदका तेरी रहमत की तलब है, मख्फी हैं इसी माह में रहमत के करीने, गर्दाब से निकले हुए बख्शिश के सफर, गोया है तेरे इश्क में हम सब बराबर, मजलिस को तू गुलदस्ता फिरदौस बना दे, रिंदों को सनाए शहलौलाक पिला दे, तू शम्मे कलम को यदे बैज़ाई अता कर, बच्चों को तो इफ्तार में तस्नीम अता कर। रमजान मुबारक की खुसूसी नशरियात रमजान में बोल, सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। रमजान में बोल।